क्योंकि पिछले दिनों जो 26,000 की भी जो वैकेंसी बना है, उस वैकेंसी को बेचने की ये तैयारी है ताकि उसका कोई विरोध नहीं करे। इसलिए इस बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों खतियानी छात्र समूह 60-40 नए चलतों का नारा बुलंद कर रहे हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति 1932 की खतियानी नीति और नौकरियों की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र आए दिन सरकार की नीति, नियत और परीक्षा के संचालन और साथ ही इसके विज्ञापनों पर भी सवाल उठाते हैं। और छात्रों के इस आक्रोश को स्वर दे रहे हैं जयराम महतो और उनके साथी। और यह आवाज राजनीति के गलियारों में स्थापित पार्टियों को परेशान कर रही है। दोस्तों, जयराम महतो के उभार को देखकर सत्ता में बैठी पार्टियां चिंता में हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इस आंधी को अभी नहीं रोका गया तो इसे तूफान बनते देर नहीं लगेगी, और इस तूफान में कौन कौन उड़ेगा, न जाने क्या होगा, ये चिंता खाए जा रही है। दोस्तों, इसलिए सरकार ने एक ऐसा कानून लाने की सोची है ताकि नौकरी की परीक्षाओं में धांधली, कदाचार और हंगामा रोकने के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं ताकि आंदोलनकारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनका राजनीतिक करियर और उनका भविष्य बनने के पहले ही खत्म कर दिया जाए। और जो छात्र इसका समर्थन कर रहे हैं वह करियर की चिंता करें और कानूनी पचड़े में फंसने के डर से इस आंदोलन से अलग हो जाएं। ये इसका मकसद मुझे दिखाई दे रहा है। वह कानून जिसे देशद्रोह पोस्को और एसटीएससी एट्रोसिटी एक्ट से ज्यादा सख्त बताया जा रहा है, उसका प्रारूप या मसौदा झारखंड के विधि विभाग ने प्रस्तावित किया है। इसे अभी विधानसभा के सदस्यों को पढ़ने के लिए दिया गया है ताकि वे इस पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें। उसके बाद यह विधेयक विधानसभा के चालू सत्र में ही सदन में पेश किया जाएगा और यह पारित हुआ तो राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इस प्रस्तावित विधेयक का नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा ब्रैकेट में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023। इस विधेयक के प्रारूप में कहा गया है कि इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पेपर लीक, कदाचार, हंगामा और अनफेयर मीन्स यानी अनुचित कार्यों पर रोक लगाना है। लेकिन क्या सचमुच इसका यही असली मकसद है? इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इस विधेयक को लाने के पीछे असली मंशा क्या है। लेकिन दोस्तों, पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हमेशा की तरह जैसा आप देते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल जेएसएससी की जेईई परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। इसी परीक्षा में सीटों की खरीद बिक्री का ऑडियो भी सामने आया था। इस पर फिर परीक्षा रद्द हो गई। बाद में इस पर एफआईआर हुआ, 1-2 लोग पकड़े गए, लेकिन इस पर जो जिम्मेदार लोग थे उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं इसका पता नहीं चल पाया। अभी फिर जेएसएससी ने कई परीक्षाओं के विज्ञापन निकाले हैं और अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और सीजीएल का रेट खुल गया है। दोस्तों, मेरे पास इसे लेकर कई फोन कॉल्स भी आए। अब कौन सेटिंग कर रहा है, कौन रेट खोल रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये हल्ला जरूर चल रहा है कि अब रेट खुल गया है, इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की, सीटों की खरीद बिक्री की बातें राज्य गठन की शुरुआत से ही सामने आती रही हैं। जेपीएससी की पहली सिविल सेवा परीक्षा के साथ कई परीक्षाएं विवादों में घिरी हैं। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद और बाकी सदस्यों को जेल जाना पड़ा है। जेपीएससी की 16 परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। कुछ परीक्षाएं रद्द कर दी थी हाई कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के रखा है, लोग नौकरी कर रहे हैं। तो परीक्षाओं में सेटिंग की चर्चा बहुत होती है, लेकिन कैसे होती है इस बारे में मैंने
थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रस्तावित विधेयक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल जेएसएससी की जेईई परीक्षा में जब पर्चा लीक और सीटों को बेचे जाने की खबरें आई तो परीक्षा रद्द हुई। आयोग ने मामला दर्ज कराया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन साजिश के सूत्रधारों को सामने नहीं लाया जा सका। पेपर लीक का जो ये कांड है वो परीक्षा लेने वाली एजेंसी और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के महत्वपूर्ण लोगों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। परीक्षा में सेंटर का भी बहुत रोल होता है कि किस सेंटर पर परीक्षा ली जा रही है। जो परीक्षाएं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय होती हैं उनके कई सेट बनते हैं, आमतौर पर 3 सेट बनते हैं। सभी को अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा सेट किया जाता है। तीनों सेट में अलग अलग प्रश्न होते हैं, लेकिन परीक्षा में जो छात्रों को जो सेट दिया जाता है उसके लिए किसी एक सेट का ही चयन किया जाता है। हालांकि सभी तीनों सेट चेयरमैन की टेबल पर रख दिए जाते हैं। चेयरमैन को भी पता नहीं होता कि इनमें से किस सेट को किस एक्सपर्ट ने तैयार किया है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जब छपाई के लिए भेजे जाते हैं, उसके बाद जब उनके टेबल पर आ जाता है तीनों सेट, तब चेयरमैन कोई एक सेट उठाते हैं और फिर उसी सेट को छपाई के लिए भेजा जाता है। छपाई से पहले इस सेट के भी 3 सेट बनते हैं, यानी सवाल तो वही रहते हैं, 100 के 100 सवाल वही रहते हैं, लेकिन उनका क्रम इधर उधर कर दिया जाता है। यानी किसी सेट में जो पहला प्रश्न होगा वो दूसरे सेट में किसी और नंबर पर, यानी 7वें 8वें किसी नंबर पर हो सकता है, लेकिन सभी 100 प्रश्न एक जैसे ही रहेंगे। किसी के हाथ कोई एक सेट लग गया तो उसका काम हो गया। प्रश्न पत्रों को सेट करने का काम अनुभवी शिक्षकों को दिया जाता है और जिनके बारे में विभाग के बहुत चुनिंदा लोगों को जानकारी होती है। लेकिन छपाई से पहले सवालों का क्रम बदलने में, प्रेस में छपाई होने के क्रम में और प्रश्न पत्रों को सील करके वापस आयोग भेजने और आयोग से सेंटर के हिसाब से सील बंद पैकेट बनाने के बीच अगर किसी ने चाहा, कोई साजिश हुई, कोई चूक हुई तो पेपर लीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। झारखंड में दोस्तों सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न कौन कौन शिक्षक सेट करता है, क्योंकि इनके शिक्षक ही इतने सीमित हैं कि आसानी से पता लग जाता है। या फिर कई बार सेंटर पर एक आध घंटे पहले भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन लीक करना रिस्की काम है, हल्ला होने का खतरा है, पकड़े जाने का, जेल जाने का और परीक्षा रद्द होने का खतरा भी है। लेकिन इसके मुकाबले सीट खरीद लेना अपेक्षाकृत सेफ है, सुरक्षित है। हाँ, थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन पेपर लीक की तुलना में यह सेफ ऑप्शन है। एक तो काम होने की गारंटी ज्यादा रहती है, दूसरा न पैसा लेने वाला न पैसा देने वाला किसी को कुछ बताता है। कम काम और ज्यादा दाम का फॉर्मूला यहाँ चलता है और इस काम में एजेंसी की ही सारी भूमिका रहती है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत परीक्षा लेने वाली संस्था के बड़े लोगों की भी चल जाती है, यानी उनका कोटा भी फिक्स होता है। एजेंसी का काम एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर रिजल्ट बनाने तक का होता है, यानी परीक्षार्थी जिस ओएमआर शीट में उत्तर लिखता है, अगर परीक्षार्थी की सेटिंग है तो उसे कह दिया जाता है कि वह ओएमआर पर सवालों के उत्तर को काले बॉल पेन की जगह पेंसिल से गोला बनाए। फिर जब ओएमआर शीट स्कैन के लिए जाती है तो एजेंसी वाले पेंसिल वाले गोले को मिटा देते हैं और सही ऑप्शन पर काले बॉल पेन से गोला बना दिया जाता है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो अगर परीक्षा केंद्र पर आपकी सेटिंग है तो परीक्षार्थी समान रूप से परीक्षा में बैठेगा, लेकिन उसी परीक्षा केंद्र में किसी एक सुरक्षित जगह पर पहले से एक एक्सपर्ट बैठा दिया जाएगा जो विशेषज्ञ होगा, जिसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। वह खुद तो बुद्धिमान होता है, जीनियस होता है, साथ ही मोबाइल की मदद से कठिन प्रश्नों के हल भी तत्काल निकाल लेता है। इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ एक ओएमआर शीट परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को मिलता है, तो जो दूसरी तरफ बैठा हुआ एक्सपर्ट है उसको भी एक ओएमआर शीट दी जाती है साइन की हुई। जब परीक्षा का समय पूरा हो जाता है और ओएमआर शीट परीक्षार्थी जमा कर देते हैं तो बंडल बनाते समय, सील करते समय ओएमआर शीट को बदल दिया जाता है। परीक्षार्थी की शीट नष्ट कर दी जाती है।
परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं, कई अनुपस्थित भी रहते हैं, इसलिए बाकी बचे ओएमआर का मिलान तब तक नहीं किया जाता जब तक कोई बहुत जरूरी घटना, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए। तो किसी परीक्षा में सेटिंग करने के यही 3 कॉमन तरीके हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, परीक्षा आयोजित करने का ठेका जिस एजेंसी को दिया जाता है, आमतौर पर उसे ही परीक्षार्थी का फोटो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक करने का जिम्मा भी दे दिया जाता है। यानी अगर एजेंसी की मिली भगत हो तो असली परीक्षार्थी की जगह कोई मुन्ना भाई भी बैठ जाएगा और परीक्षा दे देगा, तो कोई पकड़ेगा कैसे, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम तो एजेंसी को ही करना है। आपको बता दूं कि कुछ साल पहले तक जेएसएससी की परीक्षाओं में बायोमेट्रिक का काम अलग एजेंसी करती थी और फोटोग्राफी, जो डिजिटल फोटोग्राफी है, उसका काम अलग एजेंसी को दिया जाता था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी फर्जी परीक्षार्थी को अगर घुसा लिया कोई, और अगर कोई फर्जी परीक्षार्थी घुस गया है तो बाद में भी अलग अलग उसके बायोमेट्रिक और फोटो से मिलान हो सके। लेकिन पिछले 3-4 साल से यह काम परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को ही सौंप दिया जाता है, यानी बायोमेट्रिक और फोटोग्राफी दोनों। इससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है और इसे फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा नहीं जा सकता जब तक एजेंसी खुद न पकड़ ले। ओएमआर शीट के अलावा एक और तरह की परीक्षा होती है, वह है सीबीटी मोड पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ओएमआर की तरह गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होती। इसमें सेटिंग भी हर सेंटर पर नहीं हो सकती। इसके लिए किसी खास सेंटर का चुनाव किया जाता है। वहां के सर्वर में छेड़छाड़ करके जिस टर्मिनल पर परीक्षार्थी बैठा है, जिसने सेटिंग की है, उसे एक अन्य कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, जिस पर कोई जीनियस छात्र बैठकर इसके बदले उत्तर दे रहा होता है। असली परीक्षार्थी को सिर्फ परीक्षा देने का नाटक करना पड़ता है। परीक्षा होने के बाद फर्जी परीक्षार्थी आंसर को सेव कर देता है और असली परीक्षार्थी जो है वो बिना सेव किए अपना विंडो बंद कर देता है। इस तरह से सेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये सेटिंग के तरीके हैं, लेकिन ये सब काम बेहद खतरनाक हैं, बेहद रिस्की हैं, गैर कानूनी है, लंबी सजा का, जुर्माने का प्रावधान है। ज्यादातर मौकों पर जालसाज लोग नौकरी के जरूरतमंद लोगों को सेटिंग कराने का झांसा देकर लाखों रुपए लेकर उड़ भी जाते हैं। पास होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी देश में इतनी बेरोजगारी है कि लोग एक अदद नौकरी के लिए लाखों का दांव खेलने को तैयार रहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया कोच और मेंटर के संपर्क में रहिए, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। गड़बड़ी, सेटिंग, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। तो दोस्तों, यह तो थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेटिंग, पेपर लीक, ओएमआर स्कैन और मुन्ना भाई टेक्निक की बात। अब आते हैं उस कानून के मसौदे पर जिसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के विधि विभाग ने प्रस्तावित किया है। इसे अभी विधानसभा के सदस्यों को दिया गया है ताकि वे इस पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें। उसके बाद यह विधेयक विधानसभा के चालू सत्र में ही सदन में पेश किए जाने की उम्मीद है और अगर यह पारित हो गया तो राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। तो दोस्तों, इस विधेयक का नाम, जैसा मैंने पहले बताया, इसका नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023। अच्छी बात है कि सरकार को काफी टाइम के बाद यह याद आया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और सीटों की खरीद बिक्री को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून लाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार की मंशा बस इतनी सी ही है कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त हों, परीक्षा पारदर्शी तरीके से संचालित हो और इसके लिए परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के उपयोग अथवा प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाए, या वो किसी से मिली भगत नहीं करे, या फिर वो मिली भगत को बढ़ावा न दे। इस विधेयक में, इस प्रस्तावित विधेयक में परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करने की बात है। क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर उनकी छपाई, उनके ट्रांसपोर्टेशन तक के लिए प्रावधान किए गए हैं। सीबीटी मोड की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र का विवरण किसी कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर से
छेड़छाड़ नहीं करने की बात है। तमाम तरह की चीजें हैं जिन जिन सभी तरीकों से सेटिंग की जा सकती है, उन सभी का जिक्र इसमें कहीं ना कहीं है। और इससे लगता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से सेटिंग गेटिंग या गड़बड़ी होती है, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास है और उसे कानून लाकर और कड़ी सजा का प्रावधान करके रोकने की तैयारी भी है। अच्छी बात है। तो आपके मन में सवाल होगा कि अच्छी मंशा से बनाए जाने वाले इस कानून की आखिर आलोचना क्यों हो रही है, खास करके भाजपा के लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, छात्र संगठन भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आए दिन वे लोग परीक्षाओं के संचालन, सरकार की नीयत और विज्ञापनों पर सवाल भी उठाते रहते हैं। पहले जेएसएससी की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची और अब 60-40 की नीति का विरोध कर रहे छात्र हेमंत सोरेन सरकार पर काफी हमलावर हैं। ये छात्र विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव तक कर चुके हैं। इन्होंने झारखंड के सभी विधायकों और सांसदों से अपनी मांगों के पक्ष में समर्थन हासिल करने का अभियान चलाया और 48 घंटों का झारखंड बंद भी किया। इसी आंदोलन ने जयराम महतो के साथ साथ और कई छात्र नेता पैदा किए, जिनमें देवेंद्र महतो, मनोज यादव, मोतीलाल महतो, बेबी महतो और कई अन्य छात्र नेता हैं। और ये सारे छात्र नेता आज काफी लोकप्रिय हैं और जयराम महतो तो लोकप्रियता के शिखर पर हैं। और अब उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS। और इसके समर्थक छात्र खुलेआम अपने YouTube चैनलों पर और सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं कि वे बाहरी छात्रों को घुसने नहीं देंगे, उनके एडमिट कार्ड फाड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसे में सरकार यह विधेयक लाकर दो तरफा संदेश देना चाहती है। और संदेश यह है कि यदि खतियान समर्थक छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर कोई गड़बड़ी या हंगामा किया, तो जैसा कि विधेयक के प्रारूप में लिखा है, परीक्षा कक्ष में या उसके बाहर कार्य में तैनात पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों या उनके किसी मित्र को या उनके किसी रिश्तेदार को चोट पहुंचाने, मौखिक, लिखित या संकेत या प्रस्तुतियों द्वारा धमकी देने अथवा पर्यवेक्षीय कर्मचारियों या परीक्षा हॉल में या उसके बाहर कार्य में तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी रियायत या सहमति दिखाने के लिए प्रेरित करने पर, भर्ती परीक्षाओं में सवाल उठाने पर कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 या 5 वर्ष की कालावधि तथा दोष सिद्ध हो जाने पर 10 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी 10 साल तक की कैद और सभी परीक्षाओं से उसको बैन कर दिया जाएगा। सभी परीक्षाओं से उसको बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या इस नियम के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी को किसी भवन, स्थान, जलयान, वायुयान या यान में जहां उन्हें संदेह होगा, वे प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। किसी दरवाजे, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या गोदाम जिसकी चाबी नहीं मिलेगी, उसको तोड़ सकते हैं। और यही नहीं, यह प्रावधान भी लाया जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी। और अगर आवश्यकता पड़े तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अनुसंधान अधिकारी को किसी के अप्रूवल की, अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी। तो इस विधेयक के प्रारूप को पढ़कर विधायकों ने कहा है कि यह तो देशद्रोह, पॉक्सो, ST/SC अत्याचार निवारण कानून से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगा। इस विधेयक की कॉपी में मामले दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारियों तक में असीमित शक्तियां दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक बार झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 लागू हो जाए तो कोई परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। ये छात्रों को जेल भेजने के लिए लाया गया है। ये उनका करियर तबाह कर देगा। भ्रष्ट एवं बेईमान अफसर इस घटिया कानून की आड़ में
राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल होकर बदले की भावना से किसी के घर में घुसेंगे और किसी को भी उठाकर जेल भेज देंगे। हेमंत सोरेन अपने खिलाफ उठ रही जनता की आवाज, आक्रोश एवं असंतोष को दबाने के लिए ये काला कानून लेकर आए हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं कि ये काला कानून है? इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।